अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर सोते वक्त आपको भी झटके लगते हैं तो समझ जाओ जहन्नुम में सबसे ज़्यादा अजाब सूदखोर पर होगा। क़यामत के दिन सूरज इंसानों के बहुत करीब आ जाएगा। सूरह यासीन को एक बार पढ़ने से 10 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़े उसे जन्नत में दाखिल होने से सिवाय मौत के कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। तकब्बल करने वाले इंसान को क़यामत के दिन चींटियों की तरह उठाया जाएगा। कुरान शरीफ में लालची इंसान की मिसाल कुत्ते से दी गई है। सबसे ज़्यादा पेश है अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए थे। नाजरीन, अच्छी जगह और जल्दी शादी के लिए हर नमाज के बाद दिन भर एक मरतबा सूरह यूसुफ पढ़ें और फिर दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला दुआ कबूल होगी। ए अल्लाह, सकावत वाला रिज़्क, अजीज़ वाली इबादत, बंदगी वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत नसीब फरमा। आमीन। याद रखना, गुस्से की हालत में कोई फ़ैसला ना करना और खुशी की हालत में कोई भी वादा ना करना। अगर तुम नेकी के लिए परेशानी उठाते हो तो गम ना करो, क्योंकि तुम्हारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी लेकिन तुम्हारी नेकी बाकी रहेगी। कभी भी हक बात कहने से मत घबराना, क्योंकि खुदा के सिवा ना तो कोई ज़िंदगी कम कर सकता है और ना कोई रिस्क रोक सकता है। खाना खाने के बाद नींद का आना अच्छी सेहत की अलामत है। आयतल कुर्सी कुरान शरीफ के कितने पारे में है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है और गुनाह माफ़ होते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि 3 चीज़ें ईमान को तबाह कर देती हैं। नंबर 1, अमीरों की महफिल। नंबर 2, औरतों की मोहब्बत। और नंबर 3, जाहिल से बहस। कम खाना, कम सोना और कम बोलना अल्लाह के दोस्तों की निशानी है। ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना और ज़्यादा बोलना शैतान के दोस्तों की निशानी है। 2 अमाल ऐसे हैं जिनका सवाब कभी तोला नहीं जा सकता, माफ़ करना और इंसाफ करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की दुआ कभी भी रद्द नहीं होती, आदिल हुक्मरान, मजलूम और रोज़ेदार। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। क़यामत के करीब शहद दुनिया से उठा ली जाएगी। सबसे पहले बालों में मेहंदी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लगाई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे किए थे। सोते वक्त झटके लगना किस चीज़ की निशानी है? सोते वक्त झटके लगना, इसकी कुछ वजह हो सकती है। पहली वजह ये है कि ये कोई बीमारी हो सकती है तो किसी डॉक्टर को चेक करवाएं, और अगर बीमारी नहीं और तो दूसरी वजह ये है कि कोई शैतानी हमला भी हो सकता है। कोई शैतान सोते हुए इंसान को तंग करता है। इसीलिए इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हमें चाहिए कि सोने का जो सही इस्लामिक तरीका और सुन्नत तरीका है हम उस पर अमल करें। सबसे पहले जिस बिस्तर पर आपको सोना है उस बिस्तर को आप अच्छे से झाड़ लें। जब आप सोने के लिए जाएं तो सोने से पहले मिसवाक कर लें, उसके बाद वज़ू कर लें, यानी कि बावज़ू होकर सोएं। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आप हुजूर की आदत मुबारक थी कि आप बावज़ू ही सोया करते थे। सोने से पहले सोने की दुआ पढ़ें, आयतल कुर्सी पढ़ें और जो भी सूरत आपको याद है उसे पढ़कर अपने आप पर दम करके सोएं। दाएं करवट पर सोएं। अगर आप ये चंद अमाल करके सोएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसके बहुत ही फ़ायदे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी सोते हुए झटके महसूस होते हैं तो ये जो मैंने आपको वीडियो में बताई हैं ये चीज़ें ज़रूर आजमा कर देखिए। इंशाअल्लाह ताला आप इस चीज़ से फ़ायदा पहुँचेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा।